ये दिखे सारे। शाह साहब देखो ये दिखे ये कहां दी जो देंदा भी है ये तो वीडियो खुश दिखाई थी ना। और चेक कर हां वीडियो में भेज वो अंदर फेब्रोस थी खड़े। थान दा मसला कौन ही शाह साहब पहले भी इतना कौन है उत्तू जरा जाली है ना वो सारी जो थी खड़ी नहीं इंदे खुश्क है ना सर इंदे खुश्क है तो जरा निकला है ये देखो सारे इनके ये बिल्कुल खुश्क उस दे तो दाग है वो मार वैसे كده خلاص دي فايبرز دي पिछले सूरज दी होंद में नहीं दसा दे सारा फॉल फेस ऑन है ना दो हथा ना तो करके होने होने ठीक है यार से मान जो बांधी के बाहर वो माइन तो गुलाज खड़ी है निशा लगा खड़ा है ले मुकम्मल फाइब्रोज उते ये सब देखो दी उते चढ़ा उते चले ये तो ढांडी नहीं ढांडी किथे ही नहीं मिनी मार उते चढ़ा रही थी लेकिन सर वो खुश के बंद थे चल हां वो दूर ठीक सेकंड मार सेपरेट मार चल लगी हर कड़ू सब बन पूरी बीच में टपी करी फाइब्रोज बन गई है ना ये सर ये देखो ये अंदर दी ये पोजीशन है ये देखो सर ओके ना मिल्क पास होना ओके जान भी उसकी निस्बत गुजारा तो है गुजारा है हुन वसीम जो है हुन ऑक्सीटोसिन लाऊं नहीं सर थप्पर लाई ना बात ठीक दवाई इकट्ठी वीडियो बना सी चल हम बड़ा वीडियो बनती पई ये दी कार्ड दे ये हुन शाह साहब खोल ता दिता से उतो ना लेकिन अगर चला नहीं बहुत किस्मत होवे नसीब होवे तो चल पोवे तो बई गाल है क्योंकि तो पूरा फाइब्रोस थिया खड़ा ये अजान इंदा कुछ मैं को उम्मीद है 100 चुना 20-25% ई थान और ले लेकिन परले दे हालात खराब हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर दानियाल मुखातिब हूँ जी आपसे ये बफलो है जी बड़ी फार्मर कीमती लेकर आया है 3-3.5 लाख रुपए की ये बफलो है बखर के हवाले से हम इसका रेट बता रहे हैं तो फार्मर ने हमें कंप्लेंट की भाई ये डॉक्टर साहब बफलो है तो इसके अगले जो टीट है उनसे दूध आ रहा है पिछलों से जो है ना वो नहीं आ रहा तो हल्का हल्की सी जो है ना पक्का किस्म का दूध जिस तरह पीप नहीं होती है ट्यूब निकलती है वो आ रहा है अब वो देखें जी इसका बच्चा देखें 3 दिन हुए हैं इससे बड़ी मुश्किल से जो है ना सोए हुए आज हम इसके पास आए हैं अब पीछे से देखें थन देखें आपको बिल्कुल ओके लग रहे हमने इन थन का ऑपरेट किया इस ठीक है इन थनों का ऑपरेट के बाद निकाला इसको बेसिकली किया इसके दोनों थन ठीक है अगले भी और पिछले भी
पिछले थनों में जो प्रॉब्लम है ना, इसके जो अडर है उसमें फाइब्रोसिस हुई हुई है। और आपको पता है फाइब्रोसिस एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। हम उसमें क्या करते हैं, पहली बात तो थन में कोई चीज़, कोई भी आम बंदा या जो स्किल्ड वेटनेरियन ना हो वो बंदा इस किस्म का टीट साइफन या कुछ और ना इस्तेमाल करे। हमने इसको खोलने की कोशिश की तो जो इसकी वसीले तो इसकी जाली हमने उसको फाड़ा है, उसको तो अंदर से किया, वो दूध तो निकल आया, चालू हो गया। फार्मर इससे खुश हो गए। हमने धारे भी दिक्कत है, डॉक्टर साहब ये तो 2-3 दिन इसको इंजेक्टेबल्स पर रखेंगे और ठीक हो जाएगा। वसीम आप बताएं, इतने जो केसेस किए हैं फाइब्रोसिस आज तक ठीक होती है? नहीं, फाइब्रोसिस का बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे ऊपर से ना। हमें अब इस फील्ड में काफ़ी अरसा हो गया, हमने बहुत ज़्यादा थनों के ऑपरेशन किए हैं। थन सिर्फ ऑपरेशन वही कामयाब होता है जिसका थन और यहाँ पर ब्लॉकेज हो, अंदर ब्लॉकेज हो। जो ऊपर फाइब्रोसिस वाली है वो ओपन होती है, हाँ वो हो जाता है जब फाइब्रोसिस स्टार्ट हो रही है और आप हमें बुला लें। जब 8 मंथ्स की प्रेगनेंसी के दौरान अब इसको ये प्रॉब्लम हुआ है तो फार्मर क्या करता है, उसको ख्याल नहीं रखता बिल्कुल। जब भी हम बाफी अकाव को ड्राई करते हैं पिछले सूए के लिए 2 मंथ्स का जो हम गैप देते हैं, हम कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी एंटीबायोटिक जो ट्यूब फॉर्म में होती है हम उसके थन में नहीं चढ़ाते, जिसको हम ड्राई काउ थेरापी या ड्राई बफ थेरापी कहते हैं, हम उसको नहीं करते। तो वो 700 रुपये की एक आती है, वो 2000-2500 रुपये फार्मर बचाते हैं और देखें 2 थन ज़ाया हो जाते हैं। अब फ़िलहाल तो चला दिए, लेकिन ये विद लॉन्ग प्रोसेस ये फिर फाइब्रोसिस हो जाएगी। अब डेली तो नहीं उसमें कर सकते, तो लिहाजा हमने बताया कि ये जो भैंस है इसके क्या हो गए, 2 थन ख़त्म हो गए, अब ये 2 थनी भैंस हो गई है। फाइब्रोसिस का इलाज नहीं है, हम डिफरेंट चीज़ें हो या वो तो वो ठीक हो जाती ठीक है, नाड़ गिल्टी ये वो, लेकिन आपने खुद उसमें नहीं मारना और जल्दी बुलाना है। यानी कि जब फाइब्रोसिस स्टार्ट हो रही है आप तब बुलाएं, हम आपको उसका इंशाल्लाह ताला 95% आपको कह रहे हैं हम जानवर को ठीक कर देंगे। 100% सिर्फ अल्लाह की ज़ात होती है। लेकिन अभी आप यहाँ से भी इसके अडर देखें ना, पिछले थान देखें बिल्कुल बराबर हो गए हैं, तो लेकिन वहाँ से अब निकालेंगे तो हमने इसके अंदर दवाई भरी, अब ये निकलेगा, अभी 2 दिन ठीक रहेगा, फिर फाइब्रोसिस इरिवर्सिबल रिएक्शन है और जो अभी हो रही हो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह जब वो 3-4 महीने 2 महीने हो गए, 8 मंथ्स की प्रेगनेंसी, 8, 9, 10 3 महीने वो गुजर गए तो उसमें फाइब्रोसिस को हम नहीं कर सकते। अब देखें, मैं आपको आ जाए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊं कि फार्मर बेचारे ने मेहनत आप उसकी देखें, उसने ये इंजेक्टेबल्स और ये मसाला जात और ये सारा कुछ क्या कुछ बनाया है अपनी तरफ से। फार्मर देखें उस टाइम क्या करेगा इंसान, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, किसान उस टाइम क्या करेगा, जानवर की संभाल पहले से। अब वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप जितने मर्जी हमसे चार्ज कर लें, जो मर्जी अच्छी से अच्छी दवाई आप बताएं हम ले आते हैं, आप इसको लगाएं। हल नहीं है भाई, ये लाइफ स्टॉक है, ये जिंदा चीज़ है, इसने आपकी बात नहीं माननी, आपको इसकी बात माननी पड़नी है। ऐसा नहीं है कि इसको एक दिन पानी नहीं पिलाएंगे दूसरे दिन खैर है, इसने जिंदा नहीं रहना। अब 2 थन ना होने की वजह से इसकी जो कीमत है, वसीम कितनी कम हो गई कीमत, अगर 3,30,000 3.5 लाख रुपए की भैंस है तो 1.5 से 2 मतलब हाफ हो जाएगी, 50%। क्योंकि एक थन अगर 4 लाख रुपए की भैंस है, एक थन 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए की भैंस है तो एक थन 50,000 रुपए का, उसकी आधी कीमत। क्योंकि हमें भैंस की खूबसूरती है किसी और चीज़ से, हम तो उसका दूध निकालना है, अब अगले थनों से आएगा पिछलों से नहीं आएगा। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है फार्मर्स को अवेयर करना कि ऐसा नहीं है कि हम आएंगे और हम जानवर को बिल्कुल बस डॉक्टर साहब आ गए तो वो ठीक कर देंगे। फार्मर जानवर को आपको खुद देखना पड़ेगा क्योंकि वो आपके पास खड़ा है, आपने उसे खुद ऑब्जर्व करना है। खुद ऑब्जर्व करने के साथ साथ उसकी खुराक का ख्याल रखना है, उसने उसके थनों का ख्याल रखना है, आपने उसकी तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। ये फार्मर की जिम्मेदारी है। तो और जब उसको बीमार होना स्टार्ट होता है फ़ौरन हमें कॉल करें, उसका बर वक्त इलाज हो जाएगा। हम आपको इंशाल्लाह ताला 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर जानवर बिल्कुल रिकवर 1 से 2 डोजेज से हो जाएगा। बिल्कुल किसी भी किस्म की बीमारी, कोई भी वायरल अटैक होता है, कोई और प्रॉब्लम है, जब हम लंबा करेंगे तो आप खुद बताएं वसीम, जो केसेस लॉन्ग होकर मिलते हैं वो आप बताएं जानवर ठीक हो पाते हैं या नहीं? वो मुश्किल होते हैं क्योंकि पहले उनकी एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ उनका जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ और चुका है। देखें आप अपने जानवरों को बीमारी और इन चीज़ों से महफूज रखें।
जानवर का मकसद जो है, उसको रखने का मकसद वो इकोनॉमिकल और प्रॉफिटेबल तब बनेगा जब वो बीमार नहीं होगा। जब वो बीमार हो जाएगा तो आपके सारे पैसे भी लगेंगे। जानवर 3 दिन खाना पीना कम करेगा, उसके बाद 3 दिन रिकवरी में लगेंगे। वो जो 7-8 दिन का गैप है, वो जो अगर दूध देता है 20 किलो, वो आ जाए 10 किलो की सर प्रोडक्शन कम बिल्कुल कम हो जाती है इस तरह से। लिहाजा कोशिश करें अपने जानवरों को बचाएं। अब ये देखें ना, ये जड़ी बूटी और इनसे, इनका एलोपैथिक में कोई फ़ायदा नहीं है। ये जी हम ऐसे रगड़ देंगे, ये रगड़ने शगड़ने से आजकल जानवर और चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं। जब तक हम इन तमाम चीज़ों को मॉडर्न वे से नहीं लेकर चलेंगे, ये भालू से और ये डिफरेंट चीज़ों से और इस तरह से ये रगड़ा और उसको पूरी रात दवाई बनाई और ये पकाया, फिर उसको पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, इनका नहीं पड़ता। इंजेक्टेबल्स अच्छे जो है ना वो इस्तेमाल करें, उसके साथ आता है। बहुत शुक्रिया जी, वस्सलाम। अपने जानवरों का ख्याल